हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्पोजल ऑफ सीवेज के बारे में। हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में टॉपिक हमारा क्या था, यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में हम क्या पढ़ रहे हैं, बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के इस टॉपिक में हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को स्टार्ट किए थे। एंड बेसिक इंफॉर्मेशंस में हमने क्या समझा कि इन अ कम्युनिटी कितनी पर पर्सन को कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है, पर पर्सन, पर ईयर एंड पर डे के फॉर्म में हमने डिस्कस किए थे। एंड सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि टोटल वाटर डिमांड के बारे में, कि जनरली अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए बात करें तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हमने जैसे कि क्या देखा था यहाँ पे, मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड LIG एरियाज के लिए सिमिलर इक्वल टू 135 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड हमने HIG एरियाज के लिए बात किए थे, तो HIG एरियाज में सिमिलर इक्वल टू 2 to 5 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए बात किए थे। एंड सेकेंड हमारा टॉपिक था क्या, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के लिए बात किए थे। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में हमने क्या देखे थे, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ है या फिर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा, तो इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हमने इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड के लिए बात किए थे कि जो भी हॉस्टल्स है, रेस्टोरेंट्स है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितनी क्वांटिटी की वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे, 20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे की फॉर्म में रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हमने इंस्टीट्यूशनल्स के बाद पब्लिक यूज वाटर डिमांड के बारे में डिस्कस किए थे, 10 to 20। एंड फायर डिमांड के लिए हमने क्या देखे थे, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। एंड कुछ हमने यहाँ पे जैसे कि कुचलिंग फॉर्मूला हो गया, तो 3182 अंडर रूट ऑफ पी। एंड नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के लिए हमने क्या डिस्कस किए थे कि 4637 P/5, 4600 अंडर रूट ऑफ पी एंड P/5 + 10, 4637 P/5 + 10। ये हमने नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के लिए डिस्कस किए थे। एंड बूस्टन फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, 5663 अंडर रूट ऑफ पी इज़ द बूस्टन फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किए थे, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या देखे थे कि जैसे कि डेली एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात किए थे कि हमें आवर्स में निकालना है, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2.7 इंटू एवरेज आवरली वाटर डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखे थे यहाँ पे, कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट क्या होता है। तो कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट के बारे में हमने डिस्कस किए, पिक फैक्टर क्या होता है, पिक डिस्चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट आज के इस क्लास में ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया, बेसिक इंफॉर्मेशंस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ सीवेज के बारे में। बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के इस इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, डिस्पोजल ऑफ सीवेज। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के बारे में, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज में हम क्या बात करने वाले हैं, जो भी सीवेज एफ्लुएंट है, उसको हम यहाँ पे कहाँ डिस्पोज करवा सकते हैं, लैंड में। तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड एफ्लुएंट सीवेज कैन बी डिस्पोज ऑन लैंड। हम किस में डिस्पोजिंग करवाते हैं, डिस्पोजिंग ऑन लैंड। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जो भी डिस्पोजल ऑफ सीवेज है, दो तरीके से हम यहाँ पे इसको डिस्पोज करवा सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज में फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट अगर हम बात करें तो वाटर बॉडी, एक तो हम यहाँ पे इसमें वाटर बॉडी में डिस्पोजल करवा सकते हैं। एंड सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड इज़ द ऑन लैंड। सेकंड हम इसको किस में डिस्पोज करवा सकते हैं, लैंड। तो वाटर बॉडी में हम किस में इसमें करवा सकते हैं डिस्पोजिंग, फर्स्ट जैसे कि रिवर में हम इसका डिस्पोजल करवा सकते हैं, ओशियन या सी में हम डिस्पोजल करवा सकते हैं। एंड वाटर बॉडी, ओशियन, सी या फिर जो भी लेक वगैरह एरियाज हैं, तो हम किस में करवा रहे हैं, रिवर, ओशियन और लेक में। और अगर हम यहाँ पे ऑन लैंड के लिए बात करें तो एफ्लुएंट इरिगेशन एंड सेकंड क्या आ जाएगा, सीवेज फॉर्मिंग। ठीक है,
तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, जैसे हम डिस्पोजल ऑफ सीवेज के लिए बात करवाएंगे तो वाटर बॉडी और ऑन लैंड में हम सीवेज को क्या करवाएं, डिस्पोजल करवा रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि रिवर में हम डिस्पोज करवा रहे हैं तो इसके लिए जनरली कितने हमारे पास प्रोसेस है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज ऑन रिवर, डिस्पोजल ऑफ सीवेज ऑन रिवर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सीवेज को रिवर में क्या करवा रहे हैं, डिस्पोज करवा रहे हैं, तो व्हेन सीवेज एफ्लुएंट इज डिस्पोज, सीवेज एफ्लुएंट, व्हेन सीवेज एफ्लुएंट इज डिस्पोज ऑन लैंड, डिस्पोज ऑन लैंड या फिर रिवर स्ट्रीम, किसमें करवा रहे हैं, रिवर स्ट्रीम, रिवर स्ट्रीम, इट्स सेल्फ प्यूरिफिकेशन, इट्स सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का क्या करवा रहे हैं, रिमूवल करवा रहे हैं, वो भी कैसे, नेचुरली, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली। ठीक है, और जब भी हम यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ सीवेज के लिए बात करें, रिवर में डिस्पोज करवा रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, 4 मैकेनिज्म्स बनेंगे, 4 मैकेनिज्म्स। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट हम यहाँ पे किस में इसका डिस्पोज करवा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन, डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड इज द फोटोसिंथेसिस, सेकेंड इज द फोटोसिंथेसिस, डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन, फोटोसिंथेसिस। एंड थर्ड अगर हम बात करें डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन, फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस के बाद हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। एंड फोर्थ इज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस, तो ये 4 मैकेनिज्म्स होते हैं, डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन, फोटोसिंथेसिस, सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो ये हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, जो भी हमारा सीवेज है उसको हम किस में डिस्पोज करवा रहे हैं, रिवर में। तो सीवेज एफ्लुएंट इज डिस्पोज ऑन लैंड, तो रिवर स्ट्रीम इट्स सेल्फ प्यूरिफिकेशन, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली। एंड आपको ये डायरेक्टली इसकी हेडलाइन याद रखना कि जैसे 4 मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं, डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन, फोटोसिंथेसिस, सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अब हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझेंगे कि डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन क्या होता है, क्योंकि डिस्पोजल ऑफ सीवेज से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं। फर्स्ट इज द डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन। डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन के लिए बात करें तो दीज आर द नॉट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, these are not the method of purification, ये प्यूरिफिकेशंस की मेथड नहीं है, बट रिड्यूस द पोटेंशियल हर्ड। लेकिन ये क्या रिड्यूस करता है, रिड्यूस द पोटेंशियल हज़ार्ड। तो ये पोटेंशियल हज़ार्ड्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। एंड सीवेज एफ्लुएंट इन द रिवर स्ट्रीम। ठीक है, तो डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, सेकंड इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या फिर इसको क्या बोला जाता है, सनलाइट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट के प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें, ड्यू टू द सनलाइट प्रेजेंट ओवर द रिवर स्ट्रीम, ड्यू टू द सनलाइट प्रेजेंट ओवर द रिवर,
मतलब कि जो भी सनलाइट है प्रेजेंट रहेगी रिवर में, रिवर सरफेस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक प्लेस। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस। ठीक है, तो ये हमने क्या बात की है यहाँ पे, डिस्पर्शंस एंड डाइल्यूशंस, फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड इज द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ टर्बुलेंस, टर्बुलेंस ऑफ रिवर स्ट्रीम से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टर्बुलेंस को क्या करवा रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ टर्बुलेंस ऑफ रिवर स्ट्रीम। ठीक, नेक्स्ट 4 हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस के लिए, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये 4th हमने क्या डिस्कस किया, डिस्पोजल ऑफ सीवेज ऑन रिवर में। आपको ये डेफिनेशंस ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे किसी सीवेज को डिस्पोज करवा रहे हैं लैंड में, तो इसको 2 तरीके से करवा सकते हैं, वाटर बॉडी में, एंड सेकंड हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे, ऑन लैंड में। तो वाटर बॉडी में जैसे कि रिवर है, ओशियन है, और किस में हम करवा सकते हैं, लेक में। एंड सेकंड हमने सीवेज फॉर्मिंग एंड सीवेज एफ्लुएंट ऑन लैंड में। फिर हमने इसके 4 मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कस की। फर्स्ट इज द डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन, एंड सेकंड हमने फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, एंड थर्ड इज द सेडिमेंटेशन, एंड फोर्थ ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चंस बनते हैं, अब हम यहाँ पे उन टॉपिक्स में बात करेंगे। आपको साइकिल ध्यान रखना है इसमें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने क्या देखा, यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ सीवेज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। मतलब